द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट अगेंस्ट मटेरियल लग्जरी एंड पोजेशंस, ही इज अगेंस्ट मटेरियलिज्म एंड पॉजेसिवनेस, ही इज नॉट अगेंस्ट मनी, he is against money-mindedness. In his way of living, material luxury and spirituality, money and meditation go together like two wings to fly. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जो भौतिक समृद्धि है और भौतिक चीज़ें हैं उनके विरोध में नहीं होता, वो भौतिकतावाद के विरोध में है। वो जो पॉजेसिवनेस है, अधिग्रहण करने की वृत्ति है, संग्रहित करने की वृत्ति है, उसके विरोध में होता है। वो धन के विरोध में नहीं है, वो जो धन के पीछे भागने वाला मन है उसके विरोध में होता है। अपनी जीवन शैली में आर्थिक समृद्धि और अध्यात्म, धन और ध्यान, इन दोनों को वो साथ साथ चलता हुआ देखता है, जैसे उड़ने के लिए दो पंख चाहिए होते हैं उस तरह। इस विरोधाभास को, इस दुविधा को ध्यानी को जल्दी से जल्दी अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। अध्यात्म के पथ पर आए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि धन से भागना है। मटेरियल लग्जरी केवल एक शब्द है, जो वैभव है, समृद्धि है, हर किसी के लिए उसके अपने अपने मायने हैं। सूत्र कहता है कि वो जो लोलुपता है, धन लोलुपता, मनी माइंडेडनेस, धन के पीछे भागने वाला मन, और पजेशंस यानी कुछ चीज़ें होंगी ही तुम्हारे पास, कपड़े होंगे, मकान होगा, सामग्री होगी, वो हमारी पजेशंस, हमारी वस्तुएं हैं, उनसे भागना नहीं, हमको उनका उपयोग करना है, उपयोग होगा। लेकिन जो पॉजेसिवनेस है यानी संग्रहित करने की वृत्ति है, अधिग्रहित करने की वृत्ति है, उसके विरोध में होता है। अब इन चीज़ों में क्या है कि इनकी मात्रा से कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी के पास कम धन संपत्ति हो तो भी वो विरक्त हो सकता है और शांत जीवन जी सकता है। किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति हो तो भी वो उसके पीछे ही भागता रह सकता है। वो जो धन लोलुपता है, इसीलिए ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसा एक मानक है जिसको हम बहुत होशपूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। कम धन वाला व्यक्ति भी धन लोलुप नहीं हो सकता, वो धन का उपयोग करता है। बहुत अधिक धन वाला व्यक्ति भी धन लोलुप हो सकता है, मनी माइंडेड, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है। सूत्र कहता है कि ध्यानी इस बात को अच्छे से जान चुका है कि जीवन में धन भी होना है, ध्यान भी होना है। आर्थिक समृद्धि और अध्यात्म दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जैसे कोई पक्षी उड़ता है दो पंख, या जैसे हम दो पैरों पर चलते हैं। जीवन को हमें पंगु नहीं बनाना है। अतीत में ज़्यादातर लोगों ने इसी तरह से अध्यात्म को देखा और एक बड़ी विचित्र सी, विकट सी, विषम सी परिस्थिति बन गई कि वो घर परिवार छोड़ देते हैं, व्यवसाय छोड़ देते हैं। फिर कैसे चलेगा? फिर तुम किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे, समाज के ऊपर निर्भर हो जाओगे, फिर उससे अलग शोषण के जाल बनेंगे, तो एक अलग सा दुष्चक्र बन जाएगा। इससे बेहतर है कि हम जैसी व्यवस्थाओं में हैं उनमें ही संतुलन के साथ चलें। एक जो निर्धन व्यक्ति है वो और धन की मांग कर रहा है कि उसको लगता है कि और धन आ जाए मेरे जीवन में तो मैं शायद प्रसन्न हो जाऊंगा और शांत हो जाऊंगा। फिर क्या होता है कि धन आ जाता है, लेकिन उसको लगता है नहीं अभी पर्याप्त नहीं, और आ जाए तब शायद मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये जो वृत्ति है ये बहुत दूर तक खिंचती चली जाती है। इसीलिए हमारे बीच के धनी से धनी व्यक्ति और एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति में गुणात्मक कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि धनी से धनी व्यक्ति के पास भी अगर हम जाएं तो उसको भी यही लगता है कि अभी और आ जाए तब हम प्रसन्न होंगे, शांत होंगे, अभी और आ जाए तब अध्यात्म हमारे जीवन में आएगा, अभी तो हमको और लाना है। निर्धन व्यक्ति को भी अगर ध्यान की बात कर दो, अध्यात्म की बात कर दो, बोध की, जागृति की, तो कहेगा हमें इन बातों से क्या मतलब है, अभी तो हम कुछ आ जाए हमारे पास संसाधन तो हमारा जीवन ठीक से चले। लेकिन फिर यही बात तुम किसी धनी व्यक्ति से करो,
तो क्या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, अभी तो हमें बहुत लाना है, अभी बहुत संसाधन जुटाने हैं। तो दोनों गुणात्मक रूप से एक ही धरातल पर खड़े हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ध्यानी धन की उपयोगिता जानता है, धन की व्यर्थता जानता है, तो इसलिए वो उसका उपयोग करता है। इसी को सूत्र कहता है कि वो मनी माइंडेड नहीं, वो धन लोलुप नहीं है। लेकिन धन व्यर्थ है ऐसा भी वो नहीं जानता है, धन उपयोगी है ये वो अच्छे से जानता है, भली भांति जानता है। आर्थिक समृद्धि उसके पीछे वो विक्षिप्त नहीं है, लेकिन वो जानता है जो वेल्थ है, जो वैभव है, तमाम सुविधाएं दे रहा है। तुम आने जाने में सुविधाएं पैदा कर लेते हो, तुम्हारे पास अगर वाहन है, घर में निश्चित मात्रा की सुविधाएं हैं, तुम जीवन को और अच्छे से जी पाते हो। तो इन मामलों में उसको कोई संशय ध्यानी को नहीं है, उनको वो उसी तरह से जीवन में शामिल करता है, बस उनके पीछे भाग नहीं रहा। वो संग्रहित अधिग्रहित करने की वृत्ति से पीड़ित नहीं है। तुमने अपने पास सैकड़ों हजारों कपड़े इकट्ठे कर लिए, तमाम लोग हैं करते हैं, तमाम लोग हैं उनके पास सैकड़ों हजारों जोड़े जूते इकट्ठे हो जाते हैं। चीज़ों का अंत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यूं देखा जाए विक्षिप्तता के सिवा और क्या। अरे तुमको पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तुमको अच्छे जूते चाहिए, चलने के लिए होने चाहिए। वाहन होना चाहिए, किस लिए? इस जगह से उस जगह तुमको पहुंचा दे। और वाहन का क्या मतलब है? लेकिन अब हमको लगता है नहीं, और महंगी कार हमारे पास होनी चाहिए। जाना कहीं नहीं है, उसके बाद जाना हमको बेकार की जगहों पे, जाके कहीं हमको शराब पीनी है, जाकर कहीं हमको क्लब में हुड़दंग करना है या कुछ और करना है। तो क्या करना है? सार्थक काम के लिए हमारे पास एक वाहन है जहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं। ध्यानी बस संसाधनों और धन का सदुपयोग करना जानता है, इसीलिए उनसे उलझता नहीं, उनका विरोध नहीं करता, उनको संतुलन में ले आता है। तो इसीलिए इनकी मात्राओं से अंतर नहीं पड़ता है। क्या है? गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस है कि उनको हम कैसे लेंगे, उनका उपयोग कैसे करेंगे। तब फिर क्या है कि कोई भी भौतिकता, कोई भी भौतिक पदार्थ हमारे ऊपर अपना दबाव नहीं बनाते। मैटेरियलिज्म ये है कि हम उसी में लिप्त हैं, अध्यात्म को भी हम उसी का विषय बना देते हैं। अब जैसे ध्यान में गए और ध्यान से इच्छा करें कि अगर हम ज़्यादा ध्यान में जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा धन आ जाएगा, हमारे पास ज़्यादा स्वास्थ्य आ जाएगा, ध्यान में जाएंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो हमने ध्यान को भी भौतिकतावाद का एक माध्यम बना दिया। ध्यान में हम गए अपनी शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने प्रेम और अपनी संस्वरता के लिए, फिर बाकी चीज़ें तो अपने आप पैदा होंगी, संबंध अच्छे होंगे, जीवन की संतुलन उससे आएगा, जीवन में सारी अच्छी बातें उन्हीं बातों से आएंगी। तो हम कब अपने अध्यात्म को भी भौतिकता में बदल देते हैं और कब हम अपनी भौतिकता को भी अध्यात्म में बदल देते हैं, यही सारी कला हमको सीखनी। ध्यानी भौतिक संसाधनों का अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए सदुपयोग कर लेता है, ना उनसे ग्रस्त है, ना उनसे वो भाग रहा है, बस उनके यथार्थ को जानता है, उनकी उपयोगिता और व्यर्थता को जानता है और उसी संतुलन के साथ वो चलता है। इसीलिए ध्यानी को बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में धन और ध्यान के संतुलन को बनाकर ही चलना है, वही उसके जीवन को एक श्रेष्ठतम ऊंचाई देगा।